Hello students, we continue exercise 7.3 10th class mathematics NCERT book। प्रीवियस वीडियोस में हमने 7.1 2 सोल्व किए। अब इस वीडियो में हम 7.3 सोल्व करेंगे। ध्यान दे लो आप। फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices। हमारे को ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है और हमारे को उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप, एक्सरसाइज है 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है 3 वर्टिसेस आपको गिवन है 2 3 -1 0 2 -4 3 वर्टाइसेस आपको गिवन है। हमारे को ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज में लेंगे। फॉर्मूला क्या यूज में लेंगे वो आप देखो, इसमें x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर ऐसे ही x3 ब्रैकेट x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हमारे को यूज में लेना है। अब इस फॉर्मूले का यूज लेकर, जैसे ये जो फर्स्ट ये हो गया हमारे लिए x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। किसी को भी आगे पीछे लिख लो तो कोई उससे डिफरेंस नहीं आता है। जैसे आपने इस वर्टाइसेस को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसको 2 2 1 2 2 ले लिया, इसको 1 1 कर लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। फॉर्मूले में हम इसको पुट कर लेंगे 1/2 x1 मतलब 2 ब्रैकेट y2 और y3, y2 क्या है 0 और y3 है माइनस का 4, ठीक है। फिर x2 मतलब -1, y3 मतलब -4, उसमें से माइनस करेंगे y1, फिर है x3 की वैल्यू है 2, y1 3 और y2 है 0, ठीक है। 1/2 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 4, ठीक है। फिर यहां प्लस माइनस ये माइनस है, हो गया -4 और -3, ये हो गया माइनस का 7 प्लस 2 और ये 3, ठीक है। 1/2 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 को 2 से 8, -7 को -1 से करा प्लस का 7, 2 को 3 से करा 6, तो 1/2 इंटू 21/2 ये आपका आंसर आया। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल सा है, केवल इस फॉर्मूले को आपको यूज में लेना है और फॉर्मूले को यूज में लेकर आप इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट देखें, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकेंड पॉइंट। फॉर्मूला हमारे यही यूज में आएगा, तो हम इसको लिखे रहने देते हैं फॉर्मूले को। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पॉइंट, 3 वर्टाइसेस आपको गिवन है -5 -1, सेकंड है 3 -5, थर्ड है 5 2। तो वही वाली बात x1
y1, x2 y2, x3 y3। फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम 1/2, x1 की वैल्यू क्या है -5, ब्रैकेट y2 की वैल्यू है -5 और y3 की है 2। फिर x2 की वैल्यू है 3, y3 की है 2 और y1 की है -1। x3 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है -1 और y2 की है -5। 1/2 -5 ब्रैकेट में है -7 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस तो 5 प्लस का 1 माइनस का है तो 4 आ गया। 1/2 -5 और -7 मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 35 प्लस 9 प्लस 20, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 इंटू 64, तो आंसर आ गया 32 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जो भी एरिया होता है ट्राइंगल का उसकी यूनिट स्क्वायर में रहती है। चलिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मूला ट्राइंगल का यही यूज में आएगा इसमें भी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो वो ट्राइंगल बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि एक ही लाइन में है, और उस केस में उनका जो एरिया होता है वो ऑलवेज 0 आता है। क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। तो हम इसी लॉजिक पर चलेंगे, ये फॉर्मूला यूज लेंगे और इसका आंसर मतलब इक्वल टू क्या रहेगा 0। तो जो भी हमें फाइंड आउट करना होगा हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट है 7 - 2 5 1 3 - k। तो ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। y3 की वैल्यू k दे रखी है जो हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसका रिजल्ट हम 0 लिख के k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखो आप एरिया 0 होगा क्योंकि कोलिनियर है। एरिया 0 कब होगा? तो अपन लिख देते हैं यहां पर एरिया इक्वल टू 0 ड्यू टू कोलिनियर। ये लाइन जो है वो क्या है? कोलिनियर है। देखो 1/2 x1 क्या है 7, y2 1, y3 माइनस का k प्लस x2 5, y3 माइनस k माइनस फिर y1 माइनस का 2 प्लस x3 3, y1 माइनस का 2 और माइनस y2 क्या है 1, ठीक है। तो 0 इक्वल टू ये 1/2 भी हट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में डालना है। तो 7 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 प्लस k प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस k प्लस 2 प्लस 3 और ये हो गया -3, ठीक है। तो 7 1 से भी मल्टीप्लाई होगा k से भी, तो 7 प्लस 7k 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5k और प्लस 10 -9 इक्वल टू क्या है 0। तो 7 और 10 प्लस में 17 में से 9 माइनस किया तो ये आ गए 8। 7k प्लस का है 5k माइनस का है प्लस 2k, 8 इधर चला जाएगा
-8 इक्वल टू 2k, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो k की वैल्यू आ गई -4। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास में -4। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। सेवन -2 5 1 3 -k। तो कंप्लीटली ये हमारे क्वेश्चन सोल्व हुआ। तो k की वैल्यू -4 आ गई है, माइनस का k है, तो एक तरह से y3 की वैल्यू हो गई माइनस और फिर माइनस का k, तो y3 की वैल्यू हो गई k। नेक्स्ट आगे हम देखें सेकेंड पॉइंट, वो भी इसी लॉजिक पर बेस्ड है। ध्यान दे लो आप, फॉर्मूला में लिखे रहने देता हूं क्योंकि फॉर्मूला यही हमें यूज में लेना है। सेम कंडीशन वाला क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड पॉइंट है। तो 8 1 k -4 2 -5 x1 y1 x2 y2 x3 y3। फॉर्मूले पुट करेंगे, कोलिनियर है तो इट मीन्स इसकी वैल्यू 0 है। 1/2 x1 क्या है 8, y2 की वैल्यू -4 और y3 की है -5 प्लस x2 की वैल्यू है k, y3 की वैल्यू है -5, y1 की है 1, फिर x3 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू 1 और y2 की है -4। ये इधर इक्वल टू 0 है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इधर ट्रांसफर करेंगे तो 8 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 5 है माइनस का 4 है तो 1 आ गया, माइनस का 5 माइनस का 1 तो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 और 1 5, तो ये हो गया 8 - 6k + 10, तो 18 - 6k, k इधर आ जाएगा 6k = 18, k की वैल्यू आ गई 3। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो पॉइंट समझ में आया होगा आपके, ये समझ में प्रैक्टिस करोगे समझ में और अच्छे से आएगा। बार बार मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप करो इनकी, मैथ्स आपको बहुत सिंपल लगेगी। और विदाउट प्रैक्टिस सबसे टिपिकल सब्जेक्ट फिर हम इसको मानकर चलते ही। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल whose vertices are, find the ratio of the area to the area of given triangle। फॉर्मूला हमारे ट्राइंगल के एरिया का यूज में आएगा तो हम इसको तो लिखे लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड, ये बोल रहा है ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हमारे को गिवन है, ए बी सी। वैल्यू है इसकी तो है 0 -1, बी की है 2 1 और सी पॉइंट है 0 3। अब ये बोल रहा है कि इनके मिड पॉइंट लिया आपने तीनों के, और ये आपने
ट्राइंगल बनाया। ठीक, तो इस कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, दोनों के एरिया में क्या रेशो होगा। जैसे पॉइंट डाल दिए हमने डी ई एफ। अब देखो आप, जैसे इनके पॉइंट्स हैं हमारे पास में, ऐसे ही इनके भी पॉइंट होने चाहिए, तभी तो अपन इस फॉर्मूले में इसको यूज करेंगे। तो कैसे, ये इन दोनों का सेंटर पॉइंट है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, दोनों x प्लस कर लो। तो देखो इधर कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर d के लिए, हम इस d पॉइंट के लिए x इक्वल टू, दोनों के x प्लस कर लो, 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1। y इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 0। तो ये पॉइंट हो गया 1 0। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो अपन ने फाइंड आउट किया किसके लिए, d के लिए। फिर ऐसे ही e के लिए 4e, तो x और y फाइंड आउट कर ले। x दोनों x ले लो, तो 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आएगा 0। फिर ऐसे ही -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1, मतलब इस पे आ गया 0 और ये 1। अब 4f x y, तो इन दोनों में देखो x क्या क्या है, 2 प्लस 0, ये 1 आ गया, और ये 1 प्लस 3, ये आ गया 2। तो यहां पॉइंट आ गया 1 2। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ किसका, ए बी सी का फाइंड आउट करेंगे पहले तो इस फॉर्मूले का यूज लेते हुए 1/2। अब देखो तीनों पॉइंट है ए बी सी। अब जैसे इसको 1 और 2 और 3 अपन कर देते हैं, जैसे यहीं पे मैं शो कर देता हूं, स्पेस कम है, तो ये हो गया हमारे लिए x1 y1, इसको अपन कर देते हैं x2 y2, और ये हो गया हमारे लिए x3 y3। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले x1 क्या है 0, फिर y2, तो y2 की वैल्यू देखो क्या है 1, माइनस y3 की वैल्यू है 3, प्लस अब x2, तो x2 की वैल्यू क्या है 2, फिर y3 की वैल्यू है 3, माइनस y1 की वैल्यू -1। ठीक है, फिर x3 0, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 1। अब देखो 1/2, 1 में से 3 माइनस करा तो माइनस का 2, 0 से मल्टीप्लाई करा 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 और 1 क्या हुआ 4, 4 इंटू 2 8, -1 माइनस के 2, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, तो 1/2 इंटू 8 इक्वल टू आ गया 4 स्क्वायर यूनिट जो भी है इसकी। अब एरिया ऑफ डी ई एफ, अब यहां भी वही x1 x2 कर दें हम, जैसे इसको यहां तो आगे ये तो कर दिया अपन ने x1 y1, इसको कर दिया हमने x2 y2, इसको कर दिया हमने x3 y3। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करते हुए चलेंगे। देखिए 1/2, सबसे पहले x1 है क्या 1, ब्रैकेट y2 माइनस y3,
y2 की वैल्यू 1 है और y3 की 2 है, तो 1 माइनस 2 प्लस x2 की वैल्यू है 0। अब y3 माइनस y3 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 0 प्लस फिर है x3 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू है 1, 1/2, 1 में से 2 माइनस करा माइनस का 1, माइनस के 1 को 1 से करा तो माइनस का 1 प्लस 0, फिर ये माइनस 1 है और ये प्लस का 1 है, मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 1, ठीक। तो 1/2 इंटू माइनस का 2 तो माइनस का 1, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन में माइनस की जगह कहीं प्लस रहेगा, फाइनली रेशो आ गया 4:1। चलिए आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स हैं, तो हम बीच में एक डायगोनल डालेंगे तो वो 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हम दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों का सम करेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो देखो आप इधर क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट है ABCD दे दिया मैंने नाम वैसे, और इनके पॉइंट्स हैं -4 -2, B जो है वो है -3 -5, C वो है 3 -2 और ये है 2 3, ये पॉइंट्स हैं। अब कोई सा भी एक डायगोनल बना लो, चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, जैसे अपन ये बना लिया, ठीक है। अब एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया, इसका अलग हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और इसका अलग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। वही x1 y1 पुट कर देंगे, जैसे ये x1 y1, ये x2 y2, फिर ये x3 और y3। अब ये ट्राइंगल हो गया। अब इधर वाले ट्राइंगल के लिए
2 और 3 तो ये है, इसको हम x1 और y1 कर लेते हैं। अब दोनों का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, एरिया ऑफ ए बी सी, इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 1/2। अब वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को लिख देंगे। देखिए, तो x1, इस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है, x1 की वैल्यू है -3। फिर y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2, माइनस y3 की वैल्यू भी क्या है, -2, प्लस x2 की वैल्यू है 3। फिर y3 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है -5। फिर x3 की वैल्यू है -4, y1 की वैल्यू है -5, y2 की वैल्यू है -2। 1/2, तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 जीरो हो गया, जीरो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 है, माइनस का 2 है, तो प्लस का 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9। माइनस माइनस प्लस है, माइनस का 5 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 3 आया, माइनस के 3 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस के 12। 1/2 इंटू 21/2, ये तो इसका एरिया है। अब एरिया ऑफ ए डी सी, फॉर्मूला हम यही यूज में लेंगे, लेकिन अब इस पे फोकस करेंगे अपन। ठीक, सबसे पहले वही x1 हमारे लिए क्या है, 2। फिर उसके बाद में y2 की वैल्यू है -2, माइनस y3 की वैल्यू है -2। फिर x2 की वैल्यू है 3। फिर है y3 की वैल्यू है -2। फिर y1 की वैल्यू है 3, प्लस फिर है x3 की वैल्यू है -4। फिर y1 की वैल्यू है 3। फिर है y2 की वैल्यू -2। तो 1/2, अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 माइनस के 2 क्या होगा, 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा 0। -3 और -2, माइनस के 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस के 15। 3 है और प्लस माइनस माइनस हो गए प्लस, तो प्लस के 2 हो गए, 3 और 2 कितने हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा -20, तो ये हो गए -35/2, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब जो एरिया है वो नेगेटिव में नहीं होता है, तो हम इसको पॉजिटिव करके चलेंगे, 35/2। तो दोनों प्लस कर लेंगे, टोटल एरिया 21/2, 35/2, 56/2 = 28। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि इससे अगर वैल्यू नेगेटिव भी आ जाए तो भी हम उसको पॉजिटिव ही करके चलते हैं, क्योंकि एरिया जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अब सोल्व करेंगे हम, ध्यान दे लो। You have studied in class 9th that a median of a triangle divide it into two triangle of equal areas। कि मीडियन जो है वो ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वेरीफाई दिस रिजल्ट
फोर ट्राइंगल ABC जिसकी वर्टाइसेस आपको गिवन है। तो ABC की वर्टाइसेस गिवन है आपको और हमने उसके टू इक्वल पार्ट्स करे और टू इक्वल पार्ट्स करके फिर हम चेक करेंगे कि एरिया जो है वो दोनों पार्ट्स का इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखो इधर ध्यान से समझना। फॉर्मूला में लिखा रहने देता हूं क्योंकि फॉर्मूला हमारे फिर यूज में आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये ट्राइंगल है ABC जिनके पॉइंट्स हैं 4 -6, B का है 3 -2 और C का है 5 2। अब हमने इन दोनों के मिडल में पॉइंट लिया D, ठीक है। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है। तो पहले इसका पॉइंट मालूम करना है, एक्स और वाई वाला पॉइंट कैसे मालूम होगा भाई, इन दोनों के मिडल में है तो इसका एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे। कैसे, 5 + 3/2, 4 -2 + 2 / 2, ये आ गया 0। तो ये आ गया 4 and 0। इस कैलकुलेशन से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया अलग निकाल लेंगे, इसका एरिया अलग फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों एरियाज जो हैं वो सेम आ जाएंगे। देखो तो एरिया ऑफ ABD का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वही हम नाम दे दें इनको, जैसे इस वाले को तो नाम दे दिया अपन ने X1। ये दोनों में ये AB तो दोनों में कॉमन है तो अपन उस हिसाब से कैसे भी दे दें, जैसे इसको X3 Y3, इसको हमने कर लिया X2 Y2, इसको हमने कर लिया X1 Y1। इधर वाले के लिए ये हो जाएगा और इस वाले के लिए ये हो जाएगा, ठीक है भाई। X2 Y2 X3 Y3 तो दोनों में ही, इसके लिए इस एरिया के लिए ये X1 Y1 हो जाएगा और इसमें ये X1 और Y1 हो जाएगा। अब एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो 1/2 इस वाले की बात चल रही है तो X1 की वैल्यू है 3, फिर है Y2 की वैल्यू है -6, फिर Y3 की वैल्यू है 0, फिर X2 की वैल्यू है 4, Y3 की वैल्यू है 0, Y1 उधर वाले पोर्शन का Y1 देखना है हमारे को -2, फिर है X3 की वैल्यू है 4, Y1 उधर वाले पोर्शन का ही देखना है -2, माइनस Y2 की वैल्यू है -6। तो 1/2 -6 और में 0 माइनस करा -6, 3 से मल्टीप्लाई करा -18, माइनस प्लस हो गया, प्लस के 2 है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा 8, माइनस हो गया प्लस का 6 माइनस का 2 तो प्लस का 4 को 4 से करा 16, तो 16 और 8 24 और ये 18 तो 6 आ गया, 6/2 = 3। ये तो इसका एरिया आ गया स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी। फिर एरिया ऑफ ACD, अब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, वही 1/2 X1, अब इधर लेंगे X1 5, फिर Y2 की वैल्यू क्या है -6, माइनस Y3 की वैल्यू है 0, प्लस X2 की वैल्यू है 4,
फिर है y3 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है 2, फिर x3 की वैल्यू है 4, फिर है y1 की वैल्यू है 2, फिर है y2 की वैल्यू है -6। तो 1/2 माइनस का 6 और इंटू 5 करेंगे तो -13, माइनस के 2 को 4 से करेंगे -8, फिर माइनस माइनस प्लस हो गए, 6 और 2 8 इंटू 4 32, 1/2 इंटू माइनस का 6 -6/2 इक्वल टू -3, और 3 कर देते हैं इसको अपन, क्योंकि ये चाहे नेगेटिव में भी आती है इसमें आंसर, तो हम उसको पॉजिटिव कर देते हैं, क्योंकि वैल्यूज हम किसी को भी एक्स वाई मतलब किसी को भी 1 2 3 ले लेते हैं, इस कारण से वैल्यू प्लस माइनस हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में भी आएगा तो आप उसको प्लस मानकर ही चलेंगे। तो दोनों के एरियाज सेम आ गए, उसमें भी 3 आया और इसमें भी 3 स्क्वायर यूनिट आया। इस तरह से हम प्रूव करेंगे कि मिडल पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रा करते हैं तो जो दोनों ट्राइंगल होंगे उनके एरियाज जो होंगे वो इक्वल होंगे। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हुई। आप प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से अच्छे समझ में आएगा, और स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट हो तो और स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।